अभी आपको बता देते हैं, जब वो सत्ता में थे तब वो कहाँ थे, तब क्यों इस बात को उठाए मुद्दा। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हमने इसका प्रपोजल में डाल दिया था और हमने आवाज़ उठाई, तो प्रपोजल आपके सरकार में दे करके आप ही सत्ते में थे, सारा डिपार्टमेंट आप ही के अंदर में था, उसी टाइम पास करवा लेना चाहिए था। और उन्होंने ये बोलते हैं कि अधिकारी के हाथ में होता है, तो अधिकारी के हाथ में कुछ भी नहीं होता। सारा जो भी है, जो भी सत्ता में बैठा रहता है उसको पावर होता है, जो वो लागू करता है उस पर वो अमल करता है। अधिकारी जो सरकारी अधिकारी हैं वो उस पर अमल करता है। लेकिन गोपाल सेठी जी से मैं इस बात पूछना रहता हूँ कि संसद में भी हैं वो, जो सेंट्रल में भी मतलब आवाज़ उठा सकते हैं, केंद्र सरकार के पास में जो प्रधानमंत्री उनके हैं। दूसरी बात, विपक्ष में उनका ही नेता बैठता है, तो सारा जगह तो वो बैठे हुए हैं, फिर भी आंदोलन वो कर रहे हैं, तो पब्लिक को गुमराह करने का आंदोलन कर रहे हैं ना। ये गुमराह करके कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन आने का नज़दीक है ना सेंट्रल में, तो इस तरह से वो लोगों को मन भ्रमित करने का काम करते हैं। मन भ्रमित न करें, संसद है, उन जिम्मेदारी को समझें, मन भ्रमित करें। आपका केंद्र सरकार से ये आवाज़ उठाइए, जो और आपका जो विधानसभा में आपके विपक्ष में आप बैठे हो वहां पर आवाज उठाइए, और जो चीज का आप मांग कर रहे हो सरकार से, उस चीज को पास करा के जीआर पे थप्पा लगा करके महाड़ा को और एसआरए को लेटर दे दिया जाए, तो जो महाड़ा का सीओ है और जो एसआरए का सीओ है उस काम पे वो ताबड़तोड़ लागू करेगा। ये आपका काम है। शेट्टी जी का कहना है 2018 में देवेंद्र फडणवीस की जब सरकार थी तो जीआर उस समय आया था, पहले मंजिल के लोगों को घर मिले और जो 2011 तक के अपात्र हैं उनको घर मिले, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज तक 3 साल हो गए, इस बारे में क्या कहना है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्हें पता था कि 19 में फिर से इलेक्शन होगा, तो 2-3 महीना का गैपिंग रख करके पब्लिक को गुमराह करना है। अगर उनको यही चीज करना था तो पहले से उनको मालूम था ना, क्योंकि पहले से विधायक रह सके, उनके अंदर में तो सारी नॉलेज थी। तो 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी सरकार से क्यों नहीं काम करवा के ले लिए? 2018 में क्यों मुद्दा उठाए, और भी एंड में? आप पहले से उठा लेना चाहिए था मुद्दा को। उनका कहना है कि हमने 2017 में से पहले ही हमने रखा था, लेकिन अधिकारी इसको बनाते बनाते जीआर आते आते 2018 नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनका पर्सनल सचिव जो होता है, गवर्नमेंट जो सचिव होता है, उनके पास इस चीज का पास करा करके लेना चाहिए था ना, उनके यहां से करना चाहिए ना। सरकार को अगर कोई काम करना पड़ता है तो 2 दिन में उसको रिजल्ट देते हैं, 2 दिन में वो चीज पास हो जाता है। पर ये काम में आप गरीबों को मारे हो। सरकार में कौन है ये महत्व नहीं है, काम कौन कर रहा है ये महत्व है। आप सरकार में रह चुके हो तो आपको ये काम करवा लेना चाहिए था। आप माला वाला होना चाहिए, वो भी गरीब है, जो नीचे रहता है वो भी गरीब है। तो ये एसआरए का स्कीम जब से लागू हुआ है तब से आप विपक्ष में बैठे हुए, तब से काम क्यों नहीं करवा के आप ले लिए? जो आज इस विषय को आप आंदोलन कर रहे हो, क्योंकि आने वाला इलेक्शन में आप उसको फिर से भुंजा सको और मतलब गरीब लोगों को बेवकूफ बना सको। ये आपका मतलब है, मोनोपोली है ये आपका। करेंगे तो आप कुछ नहीं, आज सिर्फ गरीबों को गुमराह करोगे, क्योंकि आप संसद हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जब आप एक तो लॉकडाउन है लगा हुआ है, आप कह रहे हो एक तरफ से कोरोना है, फिर भी आप आंदोलन कर रहे हो और दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री जी जो हैं उद्धव ठाकरे जी, उनका बखान कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी के लोग हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। नहीं, अभी ये देखा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय उद्धव साहब ठाकरे, शिवसेना उनके साथ पिछले साल सत्ते में थे, अब इस बार उनको सत्ता मिला नहीं साथ में, तो ये एनसीपी को बुराई करके माननीय उद्धव साहब ठाकरे को विश्वास में लेकर सोच रहे हैं कि हम फिर से सत्ता में आ जाए, इसलिए उनकी बड़ाई करते हैं। तो कुल मिला के आपका क्या कहना है इस जो आंदोलन है शेट्टी जी का एसआरए को लेकर, जो एसआरए के पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन, आपका नजरिया क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक को खाली गुमराह कर रहे हैं आंदोलन करके। ये चाहें तो केंद्र में भी बैठे हैं, विपक्ष में महाराष्ट्र में सरकार में भी बैठे हुए हैं, अब ताबड़ तो इसको पास करवा के ले लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस वक्त मुख्यमंत्री जी जो बैठे हैं शिवसेना का, माननीय सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी, बहुत ही सहनशील आदमी है, उनके अंदर में इतने अच्छे काम करने की क्षमता है। अगर उनके साथ में अगर सही माने से मन साफ करके अगर बैठे तो जरूर इस विषय को लेकर ताबड़तोड़ पास करके दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।